कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की पीसी। राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से मिले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। सांसद अनिल बलूनी भी रहे मौजूद। कई मुद्दों पर हुई चर्चा। शुभ बिश्नोई की लिखित पुस्तक का विमोचन। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने किया विमोचन। पूर्व सीएम ने पुस्तक की जमकर की तारीफ। साधना प्लस न्यूज की खबर का असर। शहीद स्थल की दुर्दशा की खबर की गई थी प्रकाशित। शहीद स्थल का जल्द होगा कायाकल्प। और कोर्ट के फैसले से पशु प्रेमियों में खुशी। पशुपतिनाथ मंदिर में किया दुर्गाभिषेक। पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार। तो कांग्रेस मुख्यालय में आपको बता दें कि एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पे तमाम दिशा निर्देश के साथ साथ ही सरकार पर जमकर बरसे हैं करण माहरा। तो कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ये प्रेस वार्ता रही। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, ये कहना है करण माहरा का। पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या मामले में सरकार के दबाव में बीजेपी नेता को बचा रही है पुलिस, ये भी उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाए। तो कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की प्रेस वार्ता हुई। सरकार और पुलिस की नीयत सही नहीं। मामले में 2-2 एफआईआर करने के पीछे क्या राज है, बताए पुलिस। जितने भी आरोप करण माहरा की तरफ से लगाए गए हैं वो हम यहां पे आपको बता रहे हैं। मामले में थाने में एक ही घंटे में 2 एफआईआर, दूसरी एफआईआर रद्द करने की मांग करी गई। 2-2 एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कानून बनाए जाए, कार्रवाई की जाए। पूरा थाने को सस्पेंड करना चाहिए। तो उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह भ्रष्ट हो चुकी है। क्या पुलिस जितेंद्र और उसके परिवार को न्याय देगी? तो ये तमाम बातें कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। तो सरकार पर जमकर आरोप लगाए। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। प्रदेश में सत्ताधारी दल के नेता स्वयं अपराधों में शामिल। पुलिस उनके आगे बेबस है। तो ये बड़े बड़े आरोप कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर लगाए। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की पत्रकार वार्ता हुई। सरकार पर जमकर बरसे करण माहरा। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या मामले में सरकार के दबाव में बीजेपी नेता को बचा रही है पुलिस। हिमांशु चमोली को बचाने के लिए बीजेपी ने हर हथकंडे अपनाने की तो आपको बता दें कि साथ ही साथ नगर पालिका सभागार में आयोजित अविरल अभिव्यक्ति शुभ बिश्नोई द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, नगर निगम मेयर सौरभ थपलियाल और राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़तवाल ने किया। इस अवसर पर विभिन्न उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। चित्रकला और लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि डॉक्टर शुभ बिश्नोई द्वारा कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना शहर और प्रदेश के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर पुस्तक के लेखक डॉक्टर शुभ बिश्नोई ने कहा कि पुस्तक में कई कहानियां और कविताएं शामिल हैं जो युवाओं को प्रेरणा देने का काम करेगी। उन्होंने सभी युवाओं से अपील की है कि नशे से दूर रहें और देश और प्रदेश हित के लिए कार्य करें। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, जो मेरी किताब का नाम है उसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। जैसे आप सभी को पता है, मैंने 2023 से ये लिखने का कार्य शुरू किया। लिख मैं बचपन से रहा हूँ, परंतु पहली पब्लिश बुक मेरी ग्रेशियस जेस्चर्स जो इंग्लिश में रही थी,
तो मेरे को नरेश बंसल जी ने, तीरथ जी ने कई सालों से कह रहे थे कि हिंदी में भी प्रयास करो। तो ये मैंने अपना पहला प्रयास करा है, जिसका नाम है अविरल अभिव्यक्ति। इसमें 5 कहानियां और 5 पोएम्स हैं। जो पोएम्स हैं वो जैसे टीलू रौतेला जी के ऊपर हो गई, हमारे उत्तराखंड के 4 धामों के ऊपर हो गई, हमारे उत्तराखंड के अलग अलग जगहों के ऊपर हो गई, उत्तराखंड की नदियों के ऊपर हो गई। और जो कहानियां हैं वो युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, ताकि युवा हमारा सही मार्ग पर चले। किस प्रकार से कि वो हमारे जैसे ड्रग्स की बात करें कि एक बच्चा का ड्रग्स में गया, उसने क्या क्या कठिनाइयां सही और किस तरीके से वो आगे गया। पर्यावरण के ऊपर कि वो थूक देता था अपने डेस्क पे ही, कुछ गलत चीजें फेंक देता था। तो वो छोटी छोटी चीज है, लेकिन एक बड़ा प्रभाव जो बच्चा समझ सकता है कि एक छोटी छोटी चीज से वो एक समाज के लिए, हमारे देश के लिए किस प्रकार से वो आगे लिए तैयार हो सकता है। और इसी नगर पालिका बोर्ड रूम मसूरी में कार्यक्रम हुआ, जहां पे हमने रॉबर्ट्सवेल के अंतर्गत ऑनरी अवार्ड 4.0 इन द मेमोरी ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स आयोजित किया, जहां पे हमने बच्चों को, वरिष्ठ लोगों को जो कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पे कार्य करते हैं समाज सेवा से रिलेटेड, अपने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लेखन के आगे, या फिर आप बात करें कि वो फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया। तो मैं आप सभी का और जितने भी मसूरी के लोग थी, जनता थी, और जितने लोग मेरे को आशीर्वाद देने आए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली पीढ़ी को, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में भी बोला कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। कि देश के प्रति, ये आजकल युवाओं में कमी है कि देश के प्रति वो काम नहीं करते। जैसे मैंने उदाहरण दिया भगत सिंह जी का, उनको उनके माता पिता ने तो नहीं बोला था कि आप जाके अपने देश के लिए काम करिए। उनको उन्होंने किस तरीके से बंदूकों को उगाया कि उसमें से बंदूक का प्लांट निकले कि वो अंग्रेजों को बाहर निकालें। अगर इस बारे में बात करें तो आजकल हमारी लड़ाई आजादी की नहीं है, लड़ाई किससे है कि वो कल्चर से जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उन लोगों से लड़ाई है कि हमारी कैसे वो ड्रग्स माफिया से हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है कि हमारी ये संस्कृति किसी तरीके से पीछे ना छूटे, वो हमारी लड़ाई है। तो ये देश को आगे बढ़ाने के लिए मैं युवाओं को बोलूंगा कि देश हमें सब कुछ दे रहा है, हम करते हैं 24 घंटे से 1 घंटा दे सकते हैं, 5 मिनट दे सकते हैं, लेकिन वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि देश के लिए, देश की मातृभूमि के लिए जब याद किया जाए तो आपका भी नाम याद किया जाए। मसूरी के अंदर में अविरल अभिव्यक्ति पुस्तक का विमोचन हुआ है, और उस पुस्तक को लिखने वाले डॉक्टर शिव बिश्नोई, जिन्होंने कि कम उम्र में बहुत सारी पुस्तकें लिख डाली है, और इतना ही नहीं तो भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण पे भी उनको डॉक्टरेट मिल रहा है। ये गर्व की बात है हम लोगों के लिए। और उन्होंने जो भी पुस्तकें लिखी उसमें उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम जगाने का जो काम किया और समाज के अंदर विभिन्न आयामों के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति जो जाहिर की है पर्यावरण के क्षेत्र में, जो कि हम सब लोगों के लिए जरूरी भी है, वन, पानी, जल, जंगल जिसे हम कहते हैं। और इसमें भी उन्होंने लिखा है तो महापुरुषों पे भी उन्होंने उल्लेख किया है पुस्तक में। उत्तराखंड के अंदर के जो महापुरुष रहे होंगे, देश की आजादी में जिन्होंने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया होगा, और चाहे उत्तराखंड के लिए ऐसे महापुरुष आंदोलनकारियों का भी उन्होंने जिक्र किया है। तो मैं उनको अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं, और उसी तरह आगे बढ़ते रहे, चलते रहे और समाज को जन जागरूक करने का काम करते। तो कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रेस वार्ता की। आपको बता दें कि सीधे तौर पर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त। पौड़ी के जितेंद्र आत्महत्या मामले में सरकार के दबाव में बीजेपी नेता को बचा रही है पुलिस। तो हिमांशु चमोली को बचाने के लिए बीजेपी ने हर हथकंडे अपनाने किए शुरू। सरकार और पुलिस की नीयत सही नहीं। मामले में 2-2 एफआईआर करने के पीछे क्या राज है, बताए पुलिस। मामले में थाने में 1 ही घंटे में ली 2 एफआईआर। दूसरी एफआईआर रद्द करने की करी मांग। 2-2 एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ तत्काल हो सख्त कानूनी कार्यवाही। तो पूरा थाने को करना चाहिए सस्पेंड। उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह हो चुकी है भ्रष्ट, ये कहना है पीसी के दौरान कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का।
क्या पुलिस जितेंद्र और उसके परिवार को देगी न्याय? पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने की लोकतंत्र की हत्या। प्रदेश में सत्ताधारी दल के नेता स्वयं अपराधों में शामिल, पुलिस उनके आगे बेबस। तो ये आरोप लगाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये माहौल बनाया जा रहा है कि वो दोषी को सजा देंगे और न्याय होगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं हटकर है। ये मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, आप प्रेस के साथी यहां से हमारे से कॉपीज भी ले सकते हैं या इसकी फोटो ले सकते हैं। ये एफआईआर की नंबर है नंबर 44, जो प्राथमिकी दर्ज की गई वो उनके पिताजी के द्वारा दर्ज की गई। और कानून ये कहता है कि किसी भी घटना पे एक ही एफआईआर हो सकती है। इसमें वो वीडियो का जिक्र करते हैं जो जितेंद्र ने डाला अपनी मृत्यु से पहले, और उसमें वो हिमांशु को दोषी करार देते हुए ये कहते हैं कि हिमांशु का नाम उसने लिया कि उसकी वजह से उसने किया है। लेकिन पुलिस के कर्म देखिए, ये हमने कभी नहीं देखा कि किसी एक घटना में 2 एफआईआर होती हूं। 161 के तहत इन्वेस्टिगेशन जब होता है तब उसमें जरूर कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं, कुछ तथ्य डाले जाते हैं, लेकिन पुलिस ने अपने आकाओं के दबाव में एफआईआर 44 पिताजी की तरफ से, 45 अपने मन से एक और डेली कुछ नवयुवकों के द्वारा, जो इस बात की ओर को संकेत करता है कि हिमांशु को बचाने के लिए सरकार ने अपने सारे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं। मामला अवैध असले का नहीं है, मामला किसी और चीज का नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में यह आता तो समझ में आता, लेकिन ये पहले ही करके पुलिस ने ये जता दिया कि उनकी नीयत क्या है और सरकार की और धामी जी और उनकी पार्टी की नीयत क्या है। मैं इस प्रेस के माध्यम से जिस थाने ने एक ही घटने में 2 एफआईआर ली है, उस पूरे थाने को सस्पेंड करने की मांग आपसे कर रहा हूं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी को बचाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दिए। तो हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम को पुष्प गुच्छा भेंट किया गया। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ सांसद अनिल बलूनी भी मौजूद रहे। विभिन्न समसामयिक विषयों और संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा हुई। राज्य के विकास और आने वाले समय की रणनीति को लेकर विचार विमर्श भी किए गए। तो उत्तराखंड में बीजेपी संगठन और अधिक सुदृढ़ बनाना हमारा उद्देश्य, ये कहना है हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत का। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम का मार्गदर्शन उत्तराखंड में बीजेपी संगठन को सुदृढ़ बनाने में सहायक होगा। तो बता दें आपको कि हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नई दिल्ली में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से भेंट की, उन्हें गुलदस्ता सौंपा। शहीद स्थल की दुर्दशा की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसके बाद उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़तवाल ने इसका संज्ञान लिया। मसूरी पहुंचे सुभाष बड़तवाल ने शहीद स्थल के रखरखाव और शहीदों की भावनाओं के अनुरूप शहीद स्थल को बनाने के साथ ही यहां पर 2 कर्मचारी नियुक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि खटीमा, देहरादून, रामपुर और मसूरी में शहीद स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए संस्कृति सचिव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी वार्ता की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चिन्हीकरण के कार्य सरल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 3 महीने पूर्व उन्होंने कार्यभार संभाला है। देखिए, ये जो विषय आपने उठाया ये मेरे संज्ञान में है और ये मैंने जो है अभी शासन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में,
और उसमें भी ये बिंदु हमने मेंशन किया था कि जो रामपुर तिराहा है, रामपुर तिराहा देहरादून का जो शहीद स्थल है और खटीमा, इनका एक कॉरिडोर बनाकर और किसी विभाग को सुपुर्द कर दिया जाए जो इसका देखभाल भी करे, रखरखाव भी करे। तो मालदीव से आया प्रतिनिधि मंडल देहरादून के नगर निगम पहुंचा। जी हां, आपको बता दें कि नगर आयुक्त नमामि बंसल से मुलाकात की। कूड़ा निस्तारण सहित नगर विकास के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। तो प्रतिनिधि मंडल और नगर आयुक्त के बीच संवाद हुआ। प्रश्न उत्तर के माध्यम से अपने अपने विचार सभी ने रखे। ठोस कूड़ा प्रबंधन सहित अनेक विषयों को लेकर एक दूसरे से सुझाव आदान प्रदान किए गए। नगर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को शॉल उड़ाकर उनका भव्य स्वागत अभिनंदन किया। तो प्रतिनिधिमंडल ने अपने देश मालद्वीप की ओर से नमामि बंसल को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। तो सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रीट डॉग्स को उनके स्थान पर रखने के फैसले से हरिद्वार में भी पशु प्रेमियों में खुशी की लहर देखने को मिली। स्ट्रीट डॉग्स के पक्ष में आए फैसले के बाद देवभूमि बधिर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर पर दुग्ध अभिषेक किया और सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। फैसले से उत्साहित पशु प्रेमी ढोल बजाकर खुशी का इजहार करते दिखे। उन्होंने कहा कि आक्रामक कुत्तों की पहचान करके ही उन्हें शेल्टर होम डालना चाहिए था। साथ ही बेजुबान जानवरों के साथ हिंसा करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कानून बनना चाहिए। इससे सभी पशु प्रेमियों में बहुत ही जश्न का माहौल है। तो बहुत ही मानवीयपूर्ण फैसला लिया गया, बहुत ही सोच समझकर फैसला लिया गया। जो भी अग्रेसिव डॉग है उनका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी ने बोला कि ये कुत्ता काट रहा है तो आपने कुत्ते को पकड़ लिया। हमें प्रूफ चाहिए, सीसीटीवी फुटेज। अगर ऐसा होता है तो उससे रिहैब भेजा जाए, उसको शेल्टर भेजा जाए, उसकी जांच की जाए कि उसका व्यवहार क्यों चेंज हो रहा है। कुछ तो इसके अंदर भी दिक्कत हो रही होगी जो उसके व्यवहार में चेंज हो रहा है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत है। सबसे बड़ी चीज इन्होंने जो बेचारे बेजुबान थे उनसे पक्ष में पैसा लेके उनकी जिंदगी को एक किस्म से मसला जा रहा है ना, ये भगवान ने भोलेनाथ ने इनको ठीक करने के लिए जो इनकी दुर्दशा हो रही थी उस दुर्दशा को खत्म करने के लिए ये कदम उठाया है। तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने किच्छा में हुए हत्याकांड का खुलासा किया है। चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों के बीच लड़ाई में एक युवक को गोली लगी थी। घटना में शामिल 2 आरोपियों को किच्छा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपियों से 2 अवैध तमंचे बरामद किए गए। हत्याकांड में शामिल अन्य फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, ये कहना है एसएसपी मणिकांत मिश्रा का। तो आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई राज्यों में दबिश दी जा रही है। पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपियों को बरेली से गिरफ्तार किया। तो मोहम्मद अकील और रिहान खान के रूप में आरोपियों की पहचान की गई है। अपराध के खिलाफ पुलिस की लड़ाई लगातार जारी है। तो एसएसपी मणिकांत मिश्रा का कहना है कि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है पुलिस। दिनांक 18 अगस्त को किच्छा के दरौ क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर लड़ाई हो गई थी, जिसमें एक युवक अलीम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में हत्या के आरोपियों को पकड़ने हेतु मेरे द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया। आरोपियों के होने की सभी संभावित जगहों पर पुलिस के द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। इसी दौरान कुछ आरोपियों की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस आधार पर आज सुबह बरेली रोड से 2 आरोपी अकील और रिहान को गिरफ्तार किया गया और इनके पास से 2 तमंचे भी बरामद किए गए। आज इन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस घटना में शामिल अन्य अभियुक्तों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। थाना स्कोच पुलिस ने थाना दिवस का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान के प्रयास किए। साथ ही जनता को साइबर अपराध और नशे के खतरे के प्रति जागरूक किया। बता दें कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत एसपी रेखा यादव के मार्गदर्शन में थाना अस्कोट क्षेत्र अंतर्गत कस्बा 84 में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर थाना अध्यक्ष अस्कोट सुरेश कंबोज, चौकी ओगला प्रभारी उप निरीक्षक बसंत पंत सहित थाना स्टाफ मौजूद रहे।
कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नागरिकों ने अपनी समस्याएं और सुझाव पुलिस के समक्ष रखे, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया और शेष प्रकरणों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया। साथ ही पुलिस द्वारा साइबर अपराध से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई और लोगों को नशे के दुष्परिणाम बताकर युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया गया। पिथौरागढ़ पुलिस का उद्देश्य है कि जनता से बेहतर संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए और पुलिस जन सहयोग को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती में चोरी हुई बाइक को पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो पुलिस ने बाइक चोरी करने के आरोप में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बताया कि 21 अगस्त को शिवाजी नगर ऋषिकेश निवासी अरुण धीमान की बाइक खारा स्त्रोत शराब के ठेके के पास से चोरी हो गई। शिकायत मिलने पर इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान की टीम ने मुकदमा दर्ज किया और चोर को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी कैलाश गेट चौकी प्रभारी राजेंद्र रावत को सौंपी। अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए राजेंद्र रावत ने बाइक चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चोर के कब्जे से चोरी हुई बाइक भी बरामद हुई है। आरोपी की पहचान मुकुल निवासी कीरतपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। जनपद बिजनौर में आरोपी के खिलाफ 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसलिए मुकुल बिजनौर से भागकर गुजर प्लॉट गुमानीवाला श्यामपुर में रहने लगा। आदतन आपराधिक वारदात करने से मजबूर होकर मुकुल ने मुनि की रेती थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने बदमाश को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को शाबाशी दी है। 21 अगस्त को थाना मुनि की रेती में एक वादी के द्वारा शिकायत दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी खारा स्रोत के पास से बाइक जो खड़ी हुई थी वो चोरी कर ली गई है किसी के द्वारा। इस संबंध में तत्काल पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया और टीम को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। इसमें थाना पुलिस और सीआईओ की टीम के द्वारा ज्वाइंटली इसमें कार्रवाई की गई, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। इसके अलावा मैनुअली भी इसको निस्तारण करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए प्रयास किया गया और 24 घंटे के अंदर ही इसमें पुलिस को सफलता हासिल हुई है और जो भी चोरी की गई मोटरसाइकिल थी उसके साथ में अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभियुक्त मूल रूप से बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन पिछले कुछ समय से श्यामपुर ऋषिकेश में रहता था और मोटर मैकेनिक का काम करता था। इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की गई तो इसमें जनपद बिजनौर के अलग अलग थानों में कुल मिलाकर 20 मुकदमे दर्ज हैं। तो एक शातिर किस्म का व्यक्ति है, पूर्व में इसका अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है और पुलिस टीम के द्वारा इसको गिरफ्तार किया। रुड़की में कुछ घंटे की बरसात ने नगर निगम रुड़की के दावों की पोल खोल दी है। रामपुर चुंगी क्षेत्र में बरसात रुकने के कई घंटे बाद भी कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की के मेयर पद के चुनाव में शहर को जलभराव से मुक्त करने का दावा किया गया था, लेकिन नगर निगम रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल शहर को जलभराव से मुक्ति नहीं दिला पाई। शहर में जगह जगह पर लोगों के घरों में पानी घुस गया है और पानी भरने के कारण सामान का काफी नुकसान हो रहा है। वहीं रामपुर चुंगी के हालात तो बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जलभराव के कारण स्कूल बस और बाइकों के साथ अन्य वाहन भी फंस गए हैं, जिनको ट्रैक्टर के जरिए खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। कुछ लोगों के द्वारा इस अवसर का फायदा भी उठाया गया। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों ने पानी से निकालने के लिए 10 रुपए सवारी के हिसाब से लोगों को बाहर निकाला। ऐसे में खराब हालत के कारण स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। अब स्कूल की बसें जा रही हैं, बच्चे उनमें बैठे हैं, दुनिया भर की बसें भरी पड़ी हैं। उतर गया 3 बजे 4 बजे करीब कोई 6 फुट पानी था, 5.5-6 फुट। अच्छा। तो बहुत ज्यादा, बहुत परेशानी हो रही है लोगों। तो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने जिस तरह से हड़कंप मचाया हुआ था, उसका खुद कप्तान अजय सिंह ने संज्ञान लिया है। जी हां, वीडियो बनाने वाले और आरोपियों से पुलिस ने संपर्क किया। किसी भी प्रकार का अप्रिय कदम नहीं उठाने की भी सख्त हिदायत दी है। तो एसपी सिटी देहरादून को मामले की जांच के निर्देश दिए।
सीओ मसूरी वायरल वीडियो में लग रहे आरोपों की पहले भी विवेचना कर चुके हैं। विवेचना में दो पक्षों के बीच में लेन देन का मामला है, लेकिन अभी कोई सबूत मौजूद नहीं है। पौड़ी के जितेंद्र गोलीकांड को देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है। तो पुलिस कप्तान अजय सिंह ने ये कहा है कि जांच में कोई कमी नहीं होगी, पूरी तरह से जांच की जाएगी, निष्पक्ष जांच की जाएगी। किसी को भी प्रताड़ित करने की कोई हमारी मंशा नहीं है और ना ही हम किसी को ये छूट देंगे कि किसी को प्रताड़ित किया जाए। सोशल मीडिया टीम द्वारा एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान लेने के उपरांत इसकी सूचना के तथ्यों की जानकारी की गई। तो उसमें यह पाया गया कि आवेदक श्री विक्रम राणा जी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी विस्तृत जांच सीओ मसूरी द्वारा इसमें की गई थी और इसमें सभी पक्षों को बुलाकर उसमें बयान और जानकारी ली गई। उस जानकारी उपरांत चूंकि मामला लेन देन से संबंधित था और इसमें विस्तृत जांच में कोई दस्तावेजी साक्ष्य महत्वपूर्ण नहीं उसमें दिए गए थे और जांच की फाइंडिंग में क्षेत्राधिकारी द्वारा उसमें मामला सिविल प्रकृति का पाते हुए माननीय न्यायालय में इसको वाद दायर करने हेतु हिदायत दी गई थी। चूंकि जांच अभी कुछ दिनों पूर्व ही कंप्लीट हुई थी, जिसकी प्रति भी अभी प्राप्त हुई है और इसमें चूंकि वादी द्वारा इसमें संतुष्टि नहीं व्यक्त की गई है, एक वीडियो को पोस्ट किया गया है और उसको देखते हुए उसका संज्ञान लेते हुए इसमें एसपीसीटी को पुनः गहराई से जांच करने को बताया गया। साथ ही साथ आवेदक और विपक्षी गणों को बुलाकर उनके समझ के पुनः बयान लेकर दस्तावेजों को परीक्षण करके शीघ्र अतिशीघ्र इसमें पुनः एक जांच करके रिपोर्ट देने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।